अंत भला तो सब भला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त एक बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से लालू प्रसाद चिंतित और परेशान दिख रहे हैं। कल सुबह में रुझानों के दौरान महागठबंधन को मिली बढ़त के दौरान वे गुनगुनी धूप में चाय की चुस्की लेते हुए दिखे थे। वहीं दोपहर होते होते चुनाव नतीजों में तस्वीर साफ होते ही उनकी चिंता बढ़ने लगी थी। लालू का रूटीन चेकअप करने पहुंचे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने यह बताया कि मन मुताबिक नतीजे नहीं आने से अन्य दिनों के तुलना में लालू प्रसाद परेशान नजर आए। हालांकि उनका ब्लड प्रेशर सामान्य है, वहीं उनकी तबीयत भी ठीक है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ब्लड प्रेशर, शुगर के साथ साथ किडनी की भी समस्या से परेशान है और हर दिन डॉक्टर उनकी रूटीन चेकअप के लिए केली बंगला पहुंचते हैं। नहीं, मैं जब मैं गया था उनको देखने के लिए तो वहाँ पर बैठे हुए थे और उनके जो सहचर हैं उनसे भी, और वो लोग आपस में कुछ बात विचार कर रहे थे और पता नहीं कुछ बात कर रहे थे। तो हमने पूछा कि भाई क्या कैसा तबीयत है, कि तबीयत तो ठीक है डॉक्टर साहब। तो हम लोगों ने ब्लड प्रेशर जांच के देख लिया, पल्स देख लिया, सब वैसा तो कोई गड़बड़ हमको नज़र नहीं आया। लेकिन एक बात है कि चिंता तो होगी ही, जो रिजल्ट आ रहा है उनके मन के अनुकूल नहीं है तो चिंता तो होगी। थोड़ा और दिनों से सीरियस तो जरूर नजर आए। तो देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये कल की तस्वीरें हैं जिस वक्त न्यूज़ 18 लगातार रुझान और परिणाम भी दिखा रहा था और तमाम चैनल्स पर जिस तरीके से परिणाम सामने आ रहे थे, उसके बाद बातचीत करते हुए लालू प्रसाद यादव और परेशानी भी जाहिर करते हुए, हालांकि जब रूटीन चेकअप किया गया तो बताया गया कि जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य है। हालांकि परेशानी अपनी जगह मानसिक तौर पर उनकी जरूर रही होगी और मन मुताबिक नतीजे नहीं आने से लालू प्रसाद जो है वो परेशान नजर आ रहे थे। और इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त रवि नारायण जेटी ऑफिस पटना से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। वहीं रांची की बात करें तो रांची से हमारे साथ सहयोगी संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। सबसे पहले रुख में संजय आपका ही करना चाहूंगी, ये खबर भी इस वक्त बहुत पुरजोर तरीके से उठ रही है कि क्या नतीजों के बाद लालू प्रसाद जो है वो अपनी तबीयत को लेकर नासाज उनकी तबीयत बताई जा रही है, क्या चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या अपडेशन है इस वक्त? विभा, आज रांची का जो आसमान है, मौसम है, दोपहरा है, थोड़ा गिरा हुआ है, हवा चल रही है, लेकिन कल ऐसा मौसम नहीं था। कल सुबह धूप खिली थी और उस धूप में आप कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल का जो एक सुगंध थी जो केली बंगले के चारों तरफ फैली हुई थी और उम्मीद की किरण थी कि शायद महागठबंधन बेहतर करे और आगे बढ़े, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जैसे जैसे दोपहर गुजरता गया और जो चुनाव जो आप कह सकते हैं कि रुझान और परिणाम सामने आने लगे, तो जो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर पहुँचते हैं, बाकायदा लालू प्रसाद की उन्होंने चेकअप की और जो बातचीत हुई मीडिया से उन्होंने शेयर की और कहा कि लालू प्रसाद जो परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, लालू प्रसाद लगातार टीवी देखकर परेशान है क्योंकि चुनाव परिणाम उनके मन के अनुसार नहीं है जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया गया था और उसको लेकर लालू बेहद परेशान है। हालांकि लालू की तबीयत ठीक है, बीपी सामान्य है, लालू प्रसाद किडनी के भी मरीज हैं और कई तरह की दवाएं चल रही है, लेकिन चुनाव परेशान जो है, जो चुनाव का जो रिजल्ट है वो लालू प्रसाद की सेहत पर बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि असर पड़ेगा उससे, और लालू चिंतित भी हैं। हमारे साथ इस समय राजद की प्रदेश प्रवक्ता स्मिता लकड़ा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। स्मिता जी, जो चुनाव परिणाम आए, राजद को क्या इसकी उम्मीद थी? हमारे उम्मीद के विपरीत ज़रूर आए हैं चुनाव के परिणाम, लेकिन मैं ये कहूँगी चाहे परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन इससे मैं कहूँगी कि पूरे राष्ट्रीय जनता दल का चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, किसी का भी मनोबल जो है उसको कोई क्षति नहीं पहुंची है। इसलिए क्योंकि इसका सबसे पहला और अहम कारण है कि माननीय श्री तेजस्वी यादव जी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उभरे हैं और उनके नेतृत्व में महागठबंधन की परफॉर्मेंस इतनी कमेंडेबल रही है कि कांटे की टक्कर उन्होंने दी है बीजेपी को। तो उस हिसाब से अगर लड़ाई देखा जाए बिहार में जो हुई है वो बेसिकली बीजेपी और राजद के बीच में हुई है। एक बड़ी बात ये भी सामने है कि जैसे जैसे रिजल्ट आतेगा, जहाँ पर जो कह सकते हैं कि हार का जो अंतर कम रहा, उसको लेकर भी आप लोगों ने सवाल उठाया।
हाँ, उसको लेकर सवाल उठे हैं और डेफिनेटली हम लोग रिकाउंटिंग के लिए अपील कर रहे हैं। जिन जगहों पे बहुत कम मार्जिन है वहाँ रिकाउंटिंग होना चाहिए, ताकि जो हमें इनजस्टिस लग रहा है वो फेयर डिसीजन एक बाहर आ पाए। विवाह दरअसल आज एक बार फिर जो है, जैसा कि चुनाव परिणाम बिहार में आया है, उसको देख करके लालू प्रसाद तो परेशान है ही, और सवाल है कि अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और आज फिर दोपहर में जब डॉक्टर पहुंचेंगे, उनकी रूटीन चेकअप होगी, तब ताजा अपडेशन सामने आएगा। विवाह, बिल्कुल, भले जीत हासिल नहीं हुई महागठबंधन के तौर पर, ये परेशानी का सबब जरूर हो सकती है लालू प्रसाद के लिए, लेकिन बेटे के परफॉर्मेंस को लेकर के परेशानी उन्हें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके एब्सेंस में अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। उन्होंने महागठबंधन के तौर पर इंडिविजुअल एक पार्टी की भूमिका बेहतर तरीके से निभाई है। हालांकि इसमें सवाल जरूर उठेंगे कि क्या वीआईपी को अगर वो रोक पाते, ये उनका डिसीजन कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर होता महागठबंधन के लिए। हमारे साथ सहयोगी रवीश नारायण भी जुड़े हुए हैं। रवि, आपका रुख करना मैं चाहूंगी, और चूंकि बात जेडीयू की जब भी होगी तो ये कहा जाएगा कि अब आज के बाद से क्या कुछ प्लान किया जा रहा है, क्या आगे की स्ट्रेटेजी होगी, इसको लेकर किस तरह की गहमा गहमी आप देख पा रहे हैं जेडीयू ऑफिस के पास? विवाह, देखिए, अभी अगर जदयू कार्यालय की बात करें तो जदयू कार्यालय में अभी कार्यकर्ता चाहे कोई भी पदाधिकारी फिलहाल नहीं पहुंचा है, क्योंकि कल देर रात तक लोगों ने जश्न मनाया, और देर रात जश्न मनाने के बाद अहले सुबह तक जो है उनकी मेहनत जो है वो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि रात तक यहाँ पे जश्न मनाने के बाद सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुँचे और अपने अपने ढंग से अपने नेता के सम्मान में पोस्टर पूरे पटना भर में लगाए गए हैं। और ये ज़रा पोस्टर का आपको रंग देखें कि जनता ने फिर चुना है 24 कैरेट गोल्ड, और बिहार में काबा जो पूरे चुनाव में गूंजता रहा, तो उसका जवाब भी आया है कि फिर से नीतीश कुमार बा। ठीक उसके बगल में एक पोस्टर बड़ा दिलचस्प लगा है कि नो कन्फ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन, यानी डबल इंजन की सरकार दिखाई गई है। तो ये कार्यकर्ताओं ने अपने ढंग से यहाँ पे सम्मान में खुशी जाहिर की है। लेकिन देखिए, यहाँ पे कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा नेता जो हैं फिलहाल चुप्पी साधे हैं। उन्हें इंतज़ार है कि आगे जो नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, वो क्या फैसला लेते हैं, क्या कहते हैं, कैसे आगे। बिल्कुल, सबको इस बात का इंतजार है कि नीतीश कुमार मीडिया के सामने आते हैं क्या, वो अगर मीडिया के सामने आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रवीश नारायण, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल बिहार चुनाव के बाद से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, और सुनाते हैं क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने। और आखिरकार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे चुनाव परिणाम को? नहीं, मैं नहीं देख रहा हूं, पूरा देश, पूरी मीडिया जगत और पूरा बिहार। मैं इतना जानता कि आज देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने आज से 1 साल पहले कहा था कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। और बिहार की जनता को भी कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के अपील को स्वीकारा। वो अपील क्या था? चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे गरीबों के घर में शौचालय से लेके, नल जल से लेके, बिजली से लेके, गैस से लेके तमाम सुविधाओं को मुहैया कराने का सवाल हो, चाहे जनधन अकाउंट में पैसे का सवाल हो। जब मैं गरीबों के बीच जाता था तो वो कहते थे कि मोदी के ना वोट देव तो हमरा के ऊपरों में न्याय न मिली भगवानों के यहाँ, कोढ़ी फूटी, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते थे। रोंगटे खड़ा हो जाते थे कि मोदी आज गरीबों में एक तरह से मसीहा के रूप में स्थापित हुए हैं, जो इस चुनाव के रिजल्ट में एनडीए को दिखाई दिया, बीजेपी को दिखाई दिया। इसे नरेंद्र मोदी की जीत माना जाए, क्योंकि बीजेपी की सीटों की संख्या भी काफी अच्छी रही, और नीतीश कुमार के खिलाफ जो कोरोना काल में जो मजदूर वर्ग का एक गुस्सा था, उसका असर दिखा, सीटें कम हुई। मोदी की जीत इसे माना जाए, बिहार की जीत? इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना किसी को नाराज होनी चाहिए कि ये सचमुच में मोदी के प्रति तमाम वर्गों का एक तरह से उन स्नेह भी था
जोश भी था और कोई उनके समर्थन में आगे आ रहे थे, तो कोई ऐसे भी थे जो उनके विरोध में बोलना चाह करके भी नहीं बोल पाते थे। इसका मतलब सीधा है कि मोदी जी आज समाज के तमाम वर्गों के बीच दिखाई पड़ते हैं। मतलब नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्से को नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता रोकने में सफल हो गई, इसे माना जाए। नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल लेकिन मोदी के पक्ष में माहौल, इसे ऐसे इंटरप्रेट किया जा रहा है बिहार में। हाँ, देखिए, कुछ लोगों ने जो माहौल क्रिएट किया बिहार में, और वो माहौल भ्रम में परिवर्तित हुआ, और वो भ्रम धीरे धीरे मोदी जी ने उसको दूर किया और एनडीए फिर सत्ता में आई। अब एक सवाल है जो कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और बहुत सारे लोगों की तरफ से सवाल सबके जेहन में है कि बीजेपी की सीटों की संख्या ज़्यादा है, जेडीयू की कम है, तो क्या अब वक्त आ गया है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, पहला मुख्यमंत्री बिहार में? देखिए, ये हमने तय किया था क्या कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? हमारे नेताओं ने तय किया था और हम नेताओं के निर्देशन पर ही चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्राइम मिनिस्टर हों, और वो 1 साल पहले तय किए, हम बोल रहे हैं। आगे जो बोलेंगे वही मैं बोलूँगा। कोई परिवर्तन की गुंजाइश हो सकती है? भाई, मैंने कहा कि जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आज के गृह मंत्री बिहार के वैशाली की सभा में उन्होंने अनाउंस की थी, कार्यकर्ताओं ने मान लिया, और ये सारे चीज कार्यकर्ताओं से ऊपर, आम कार्यकर्ताओं से ऊपर की बात है। तो इसको कार्यकर्ताओं के भावना को रखने के लिए कुछ लोग अपने अपने ढंग से रख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो आपके सामने है। एक इंटरेस्टिंग ट्वीट आपने किया बीजेपी और एनडीए की जो जीत हुई है बिहार में उसके बाद, उसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों जो क्रिकेट खेलते हुए जो आपने उस तरह का ट्वीट दिखाया है, उसमें भारत की जर्सी में है, और जो तेजस्वी यादव जो हैं उनको आपने दिखाया है अपने ट्वीट में पाकिस्तान की जर्सी में। तो आपने तेजस्वी को पाकिस्तान की वर्दी पहना दी? नहीं, मैंने किसी को वर्दी नहीं पहनाया, चाहे तेजस्वी हों या कांग्रेस होते राहुल, कोई, मैं क्यों वर्दी पहनाऊं? वर्दी तो खुद पहन लेते हैं। राजनीतिक जुबान जब खुलती है तो ये विपक्ष देश की भाषा ना बोल करके पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हैं, और ये जो आपने देखा ये किसी ने बनाया, हमने तो उसको ट्वीट किया हूं। ये आम लोगों में है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो भारत की भाषा बोलने के बजाय पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलती है। तेजस्वी की पार्टी का उभार सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटों पर जीत होना कैसे आप देख रहे हैं? ओवैसी का कह रहे हैं ना, ओवैसी के चुनाव जीतना बिहार के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के बराबर है, और उन्होंने कहा है कि मेरा समर्थन कांग्रेस को होगा। तो ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। कांग्रेस डबल गेम खेलते आई है, कभी मुस्लिम लीग के साथ बरसों से संबंध रहा, ये भी मुस्लिम लीग के दूसरे पहलू हैं, और ये बिहार की सरकार नीतीश बाबू को इस माहौल को खराब करने से रोकने पर पैनी नजर रखनी होगी। आखिर में एक सवाल, दिव्या सिंह जो कि कांग्रेस नेता है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अमर बेल की तरह है बीजेपी, जिस पेड़ पर रहती है उसको ही निगल जाती है, उसको भी खत्म करती है, इस तरह का संकेत उनकी तरफ से दिया जा रहा है। आपके बीजेपी को अमर बेल? देखिए, दिग्विजय बाबू बहुत बड़े नेता हैं, मैं उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही कांग्रेस के कुछ अमरबेल लटके हुए हैं जो धीरे 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 खत्म हो रहे हैं। और आज बिहार में भी देखें कि 70 सीटों पर करके पहले की स्थिति से भी पीछे आ गई।
तो ये अमरबेल, कांग्रेस खुद अमरबेल के अंदर फंस गया है और इसका खत्म होना तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पहले न्यूज 18 से, और उन्होंने अपनी बातों को काफी गंभीरता से साफ साफ शब्दों में सामने रखा। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तो गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी का जीतना सांप्रदायिक माहौल खराब करने के जैसा है। बड़ी बातें क्या कुछ उन्होंने कही। माहौल खराब करने से बचने पर नजर रखना होगा नीतीश कुमार को, ये भी सलाह के तौर पर सामने बात आई। कांग्रेस अमरबेल में फंस गई है। जी हां, वो खुद अपनी ही पार्टी के लिए अमरबेल साबित हो रही है। कांग्रेस बिहार में धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगी। तो एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह न्यूज 18 से, और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इस वक्त स्थिति है, कांग्रेस खुद अपनी पार्टी के लिए अमरबेल साबित हो रही है और धीरे धीरे बिहार में वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ओवैसी के जीतने को उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द के सांप्रदायिक जो माहौल है वो माहौल खराब हो जाएगा और इसे बचाने के लिए नीतीश कुमार को इस पर पैनी निगाह रखनी होगी। तो हमारे साथ सहयोगी रवेश नारायण बने हुए हैं और संजय सिन्हा भी रांची से हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस होंगे और इसी बड़ी खबर पर लगातार चर्चा और विश्लेषण भी जारी रहेगी। फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। अंत भला तो सब भला।